हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं चलाने जा रही हूं बेंटली बेंटाइगा एक्सटेंडेड व्हील बेस। इस गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, लेकिन अभी क्विकली आपको इसके लुक्स के बारे में बता देती हूँ। बेंटाइगा EWB का फ्रंट एलिगेंट दिखता है। इसके क्रिस्टल इफेक्ट हेडलैम्प्स सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हेडलैम्प्स बंद होने पर भी अलग ही चमकते हैं। इस अज्योर वेरिएंट में वर्टिकल स्लैट क्रोम ग्रिल है। नीचे बम्पर में डायमंड शेप में भी क्रोम दिखेगा। साथ है इसका लंबा बोनट, जिससे बेंटली EWB सड़क पर अपना रुतबा बनाकर चलती है। साइड प्रोफाइल से पता चलता है कि ये एक्सटेंडेड व्हील बेस है। स्टैंडर्ड बेंटाइगा के मुकाबले 188 mm या फिर करीब 7 इंच लंबी, और कंपनी के मुताबिक ये सारी बढ़ोतरी रियर डोर में की गई है और ये देखने में भी साफ हो जाता है। रियर डोर काफी बड़ा है। इस गाड़ी में लगे हैं 22 इंच के एलॉयज और 285/40 प्रोफाइल के टायर्स, जो कि इस गाड़ी के साइज के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। गाड़ी के रियर में आंखों में सबसे पहले नजर आते हैं ये ओवल शेप्ड टेल लैम्प, जो कि बेंटली का सिग्नेचर भी है। नीचे आपको क्वाड एग्जॉस्ट नजर आएंगे और वो भी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है लेकिन मुझे पसंद आई है, वो ये कि आप इसका बूट जब खोलते हैं तो आपको ये जो बेंटली का बैज दिया गया है उसमें जो बी लिखा हुआ है उसको प्रेस करना होता है, जिससे खुलता है इसका 380 लीटर्स का बूट स्पेस। और यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है उसको यहाँ फ्लोरबोर्ड के नीचे रखने की जगह दी गई है, तो आप के लिए ये पूरा स्पेस अवेलेबल है सामान रखने के लिए। और यहाँ पर आपको, क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन है, आप इसकी जो हाइट है वो ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो अगर आपको सामान रखना है और आप चाहते हैं आप ज़्यादा आसानी से सामान रख पाएँ, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा और नीचे कर पाएँ। अब ये जो गाड़ी है ना, इसमें जो एयरलाइंस का फर्स्ट क्लास होता है ना, उससे इंस्पायर्ड सीट्स हैं, तो इनको फोल्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके पास बेंटाइगा EWB में 3 सीट्स के ऑप्शन हैं। तो अगर आप बाकी 2 चुनते हैं जिसमें आपको काफ़ी नॉर्मल सीट्स मिलती हैं, तब आप उनको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर बटन दिया जाएगा और उससे आप उसे फोल्ड कर पाएंगे। लेकिन अब चलिए एंजॉय करते हैं वो फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट जो कि इसकी सेकेंड रो ऑफर करती है। तो पहले तो ये डोर काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो गाड़ी के अंदर आना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अब आप बेंटली खरीद रहे हैं तो डोर आप तो नहीं बंद करेंगे, वो भी इतना बड़ा भारी डोर जिसको बंद करने में काफ़ी मशक्क़त लगती है। तो उसके लिए यहाँ पर बेंटली ने पहली बार एक बटन दिया है जिसको प्रेस करके आप इसे बंद कर सकते हैं। और इस डोर में आपको सॉफ्ट क्लोज भी मिलता है, सारे ही डोर्स में सॉफ्ट क्लोज मिलता है। अब इन सीट्स की बात करते हैं तो ये सीट पहले तो बहुत ही कंफर्टेबल हैं, लेकिन बड़ी खास भी हैं क्योंकि इनमें सेंसर्स लगा हुआ है जो कि आपकी बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से सीट का टेम्परेचर बदल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें आप सीट में आपको मसाजिंग फंक्शन मिलता है, जिसकी इंटेंसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह का आपको मसाजिंग चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हैं। स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही बढ़िया स्पेस है, एकदम फैल कर आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर एक ऑप्शन है जहाँ पर आप सीट को रिलैक्स मोड में डालेंगे और फिर ये सामने वाली सीट आगे हो जाएगी और यहाँ पर ये जो फुटबोर्ड आपको दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा। बाय द वे, ये जो सीट है ये 40 डिग्री तक रिक्लाइन होती है, तो आप बिल्कुल आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेदर सीट्स और डोर्स पर डायमंड पैटर्न बना है जिसको बेंटली हार्मनी डायमंड क्विल्ट कहती है। यहाँ पर रात में आपको एम्बिएंट लाइट भी दिखाई देती है। अब बड़ा डोर है तो इसका मतलब आपको ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा मिल रहा है और इसीलिए यहाँ पर ये प्राइवेसी शील्ड दी गई है जिसको आप यहाँ पर दिए गए बटन के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। ये एयरलाइन इंस्पायर्ड रियर सीट्स कंफर्ट के मामले में नए स्टैंडर्ड सेट करती है। रियर रो में जगह भी शानदार मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ भी है जिसको 125 mm पीछे किया गया है, जिससे ये बड़े व्हील बेस के बावजूद रियर सीट्स के ऊपर आए। यहाँ पर पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए दी गई स्क्रीन ऑप्शनल है और एज स्टैंडर्ड सिर्फ एक छोटा टच स्क्रीन रिमोट सिस्टम मिलता है। आजकल जहाँ कार कंपनीज बड़ी से बड़ी स्क्रीन देने की होड़ में लगी हुई हैं, ये कम स्क्रीन वाले थोड़े सिंपल सेटअप का भी अपना अलग ही चार्म है।
फ्रंट रो में भी यही सिंपल लग्जरी झलकती है। टेक भरपूर है। सामने है 10.9 इंच की टच स्क्रीन जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। नाइम का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है और बेहतर म्यूजिक सिस्टम चुनने का भी ऑप्शन है। ऑटोमेटिक एसी के साथ है एयर आयनाइजर और प्योरीफायर विद PM 2.5 फिल्टर्स। बेंटली के लेगेसी फीचर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, जो वेंट्स को कंट्रोल करने का तरीका है वो ये इन पुश पुल नॉब के जरिए है, जो कि बेंटली कई सालों से इस्तेमाल करते हुए आए हैं और ये देखने में मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उनको इस्तेमाल करने में एक अलग सा जॉय भी है क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली चलते हैं। देन यहाँ पर आपको एक एनालॉग क्लॉक मिल जाती है। वुड का इस्तेमाल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वेनियर्ड वुड का, जो देखने में अगेन वो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म ऐड करता है गाड़ी के इंटीरियर्स में। देखने में ये इंटीरियर्स काफ़ी प्लश पता चलते हैं। लेदर का इस्तेमाल आपको चारों तरफ दिखाई देगा। एक्सपोज स्टिचेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और फोकस जो है वो सिंपलिसिटी पर है क्योंकि आप देखें यहाँ पर बटन्स चारों तरफ दिए गए हैं। सारी चीज़ें जो आपको इस्तेमाल करनी है उनके लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको ये नॉब्स दिए गए हैं। देन स्टीयरिंग पर भी आपको बटन्स मिल जाएंगे। एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये कि इस गाड़ी के प्राइस बैंड में मुझे लगता है ये जो स्टीयरिंग पर बटन्स दिए गए हैं इनकी प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी चीप है। बेंटली का जो बैज है वो खुद देखने में बड़ा अच्छा है, तो यहाँ स्टीयरिंग पर आपको वो दिखाई देता है और स्टीयरिंग की शोभा उसकी वजह से थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अब बी भी आपको कई जगह दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर गियर नॉब पर आपको बी लिखा हुआ दिखेगा और साथ ही जो ब्रेक पेडल है उस पर भी नीचे बी लिखा हुआ है बेंटली का। क्योंकि बेंटेगा EWB मेड टू ऑर्डर है, इसके कस्टमर्स के पास कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन के कई ऑप्शंस हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर कलर्स में तो कई ऑप्शंस हैं ही, वुड इनलेज के लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। फीचर्स भी कस्टमर्स अपने मन की और जेब के हिसाब से चुन सकते हैं, जैसे ADAS चुना जा सकता है, कस्टमाइजेबल ड्राइवर डिस्प्ले चुना जा सकता है और इन एयरलाइन सीट्स के अलावा 5 सीट बेंच या फिर 4+1 सीट का ऑप्शन भी है। बेंटेगा EWB की ड्राइव में सबसे अहम है इसकी सेकेंड रो का एक्सपीरियंस। तो पहले सेकेंड रो पर राइड क्वालिटी की बात करते हैं। गाड़ी के राइड कंफर्ट की बात करते हैं तो पहले तो नॉइस की बात कर लेते हैं। तो इंजन नॉइस तो आपको गाड़ी के अंदर बहुत कम सुनाई देती है। एम्बिएंट नॉइस थोड़ी सी गाड़ी के अंदर फिल्टर थ्रू होती है। मुझे लगता है वहाँ पर बेंटली थोड़ा सा काम कर सकता है। राइड क्वालिटी ऑन इट्स ओन बहुत ही बढ़िया है। जब आप स्लो स्पीड पर होते हैं तो थोड़े बहुत आपको जो रोड की खराबी है वो आपको अंदर पता चलती है, लेकिन जैसे ये गाड़ी स्पीड पकड़ती है, रंबल स्ट्रिप्स हों या फिर अगर आप थोड़ी सी स्पीड से भी स्पीड ब्रेकर से निकल जाते हैं तो वो आपको गाड़ी के अंदर अनकंफर्टेबल नहीं पता चलता। हालांकि उसकी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई दे जाएगी। बेंटेगा EWB में बेंटली डायनामिक राइड है जो कि एक 48 वोल्ट का एंटी रोल कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद इस गाड़ी के साइज की वजह से बॉडी रोल पता चलता है। और जहां एयर सस्पेंशन बेहतरीन काम करता है, इस गाड़ी में लगे लो प्रोफाइल टायर्स की वजह से रोड की हार्शनेस अंदर आ जाती है। वैसे बेंटली आपको हायर प्रोफाइल टायर्स चुनने का भी ऑप्शन देता है, तो अगर पूरा कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो हायर प्रोफाइल टायर्स चुनना बेहतर होगा। बेंटेगा EWB में 4 लीटर 32 वॉल्व डुअल ट्विन स्क्रोल टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन है जो कि 550 HP की पावर और 770 Nm का टॉर्क या फिर पुलिंग पावर बनाता है। इसके साथ है 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और ऑल व्हील कैपेबिलिटी, यानी इस गाड़ी के साथ थोड़ी बहुत ऑफ-रोडिंग भी की जा सकती है, लेकिन इस 6 करोड़ से महंगी गाड़ी को ऑफ-रोड ले जाने की हिम्मत मुझ में तो नहीं थी। ये जो इंजन है ये बहुत ही कैपेबल इंजन है। ये V8 इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन वोक्सवैगन ग्रुप की कई गाड़ियों में दिख चुका है, जैसे कि पोर्शा कायन टर्बो में, और हर फॉर्म में हर गाड़ी पर इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ये 3 टन से भारी गाड़ी है और इसको 0 to 100 kph पहुंचने में मात्र 4.5 सेकेंड्स का वक्त लगता है। और जितनी भी देर मैंने इसे चलाया है कहीं भी इसको स्पीड पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, जब आप पेडल पुश करते हैं तो इसको एक थोड़ा सा वक्त लगता है पावर डिलीवरी देने में, लेकिन उसके बाद आपके पास पावर भरपूर आती है और आप बहुत आसानी से स्पीड पकड़ लेते हैं।
इनफैक्ट आपको स्पीड का पता भी नहीं चलता क्योंकि कैबिन भी काफ़ी क्वाइट है। अगर एम्बियंट नॉइज़ ना हो तो गाड़ी के अंदर नॉइज़ काफ़ी कम रहती है। सिर्फ ये हेड्स अप डिस्प्ले है आपको रिमाइंड कराने के लिए कि स्पीड क्या है। इसमें आपको ऑल व्हील स्टीयरिंग मिलता है। उसका फ़ायदा ये है कि इस गाड़ी को शहर में भी मैनूवर करना काफ़ी आसान है। काफ़ी बड़ी गाड़ी है और उसके बाद भी आपको इसको शहर में मैनूवर करना काफ़ी आसान हो जाता है, लो स्पीड पर भी और हाई स्पीड पर भी। उसका असर यह है कि अगर आप यू टर्न वगैरह लेना चाहते हैं तो वो काफ़ी आसान पता चलता है। इनफैक्ट आपको ये बता दूं कि इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो स्टैंडर्ड व्हील बेस बेंटाइगा से कम है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है ऑल व्हील स्टीयरिंग को। तो ये है बेंटले बेंटेगा EWB, स्पेशियस, लग्जूरियस, बेहतरीन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग। करीब 6.25 करोड़ का ये पैलेस ऑन व्हील देखने में भी लाजवाब है और गाड़ी के अंदर शान की सवारी की फील भी आती है। आपको कैसी लगी बेंटेगा EWB? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।